पिछले पार्ट में आप लोगों ने रजत मल्होत्रा के बारे में जाना। क्या आप लोग गेस करके बता सकते हो कि रजत मल्होत्रा और शमस्तिका में क्या कनेक्शन हो सकता है? कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सुबह हो चुकी थी और सुबह होते ही जब आकाश और शमस्तिका दोनों की नींद खुली तो दोनों के होश उड़ चुके थे। दोनों इस वक्त गाड़ी में थे और दोनों की हालात बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड थी। दोनों के बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे और अब दोनों ने लगभग से अपने कपड़े पहन लिए थे। लेकिन जैसे ही शमस्तिका गाड़ी से बाहर निकलने लगी, आकाश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। समस्तिका ने पलटकर हैरानी से उसकी तरफ देखा। आगाज की उंगलियां जब उसे अपनी पीठ पर महसूस हुई तो उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वही आगाज ने उसकी जीभ बंद की। उसकी गहरी सांसें समस्तिका को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और आगाज की नजरें उसकी गर्दन पर टिकी हुई थी, जहां पर उसे लव बर्ड्स के निशान नजर आ रहे थे, जिनकी वजह से समस्तिका की पूरी गर्दन लाल हो चुकी थी। ड्रेस काफी डीप नेक वाली थी और जिसकी वजह से उसकी गर्दन का काफी हिस्सा रिवील हो रहा था। समस्तिका ने तुरंत अपने बाल आगे की तरफ कर लिए, लेकिन बालों से भी वो हिस्सा छुपाया नहीं जा सकता था। आगाज ने उसका हाथ छोड़ दिया था और समस्तिका अब तुरंत गाड़ी से बाहर निकली और आगे वाली सीट पर आकर बैठ गई। आकाश ने एक गहरी सांस ली और सोचने लगा कि वह समस्तिका को ऐसे कैसे चौहान मेंशन लेकर जाए। अगर किसी ने उसकी गर्दन की तरफ देखा तो कितना अजीब लगेगा। कुछ सोचते हुए वो ड्राइविंग सीट पर आया और अगले ही पल उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। समस्तिका भी यही सोच रही थी कि वो चौहान मेंशन जाकर कैसे किसी को फेस करेगी। उसके दिमाग में तरह तरह के आइडिया आ रहे थे, लेकिन सब एक से एक बेकार थे। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी रुकी और समस्तिका ने हैरानी से गाड़ी के बाहर की तरफ देखा, क्योंकि गाड़ी चौहान मेंशन नहीं चौहान फार्म हाउस आकर रुकी थी। उसने अब आगाज की तरफ देखा। आगाज गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। समस्तिका गुस्से से बोली, अजीब किस्म का इंसान है ये, मुझे यहाँ पर ले आया लेकिन एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा और अभी खुद गाड़ी से निकल गया। क्या मैं गाड़ी के अंदर बैठी रहूं? कम से कम ये तो बताए कि मुझे अंदर आना है या नहीं। वहीं आगाज ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि समस्तिका अपने आप गाड़ी से बाहर निकल कर आएगी, इसलिए वो खुद तुरंत अंदर की तरफ चला गया। वहीं समस्तिका गाड़ी के अंदर बैठकर मुंह बनाते हुए बोली, मैं भी बाहर नहीं जाऊंगी। इन्होंने समझ क्या रखा है मुझे? खुद कुछ भी करते हैं और अगर मैं जरा भी कुछ करूँ तो मुझ पर न जाने कौन कौन से इल्जाम लगाने लगते हैं। अगर मैं अंदर गई तो पक्का कहेंगे कि हाँ, मैं वहां पर इनको बहकाने के लिए आई हूँ, इनके करीब आने के लिए। मैं इन्हें फॉलो कर रही हूँ, इन्हें स्टॉक कर रही हूँ। मैं चुपचाप यहीं पर बैठी रहती हूँ, यही मेरे लिए सही है। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी टांगे थोड़ी सीधी की। आगाज ने पूरी रात उसका जो हाल किया था, उसकी टांगे अभी तक सीधी नहीं हो रही थी। उसे बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ आगाज अंदर अपने रूम में आया और बार बार उसकी नजरें दरवाजे की तरफ जा रही थी, जहां से उसे समस्तिका के आने का इंतजार था। लेकिन जब लगभग 10 मिनट तक समस्तिका नहीं आई तो वो बाहर की तरफ आया। बाहर हॉल में भी समस्तिका कहीं नजर नहीं आई। वो हैरान होते हुए बोला, ये लड़की कहाँ गई? और ये बोलते बोलते उसकी आंखें बड़ी हो गई। अब वो गुस्से से बोला, कहीं ये लड़की गाड़ी में तो नहीं? ओह गॉड, ये लड़की अपने आप को समझती क्या है, इसे तो मैं बताता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत गेट से बाहर की तरफ आया। उसकी नजर गाड़ी में गई और गाड़ी में बैठी समस्तिका के पास आते ही वो चिल्लाने को हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि समस्तिका अपनी जगह पर बैठे बैठे सो चुकी है तो वो चिल्ला भी नहीं पाया। उसने समस्तिका को अपनी गोद में उठाया। समस्तिका की अभी अभी आंख लगी थी, इसलिए जैसे ही आगाज ने उसे अपनी गोद में उठाया उसकी आंख तुरंत खुल गई और वो हैरानी से आगाज की तरफ देखते हुए बोली, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? आगाज गुस्से से बोला, यहाँ पर पास में ही दिमाग की सेल लगी है, तुम्हें नया दिमाग दिलवाने जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर समस्तिका ने मुंह बनाया और बोली, अच्छा अपने लिए भी ले लीजिएगा, मेरा तो फिर भी गुजारा हो रहा है, आपके वाला तो बिल्कुल ही खराब हो चुका है। आकाश ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और उसे अंदर की तरफ लेकर आया। अंदर लाकर सीधा वो उसे रूम में नीचे जमीन पर छोड़ते हुए बोला, गाड़ी में बैठे बैठे स्विट्जरलैंड नहीं पहुंचने वाली थी तुम? समस्तिका तुरंत बोली,
लेकिन आसपास के किसी शहर में तो पहुंच ही जाती। आगाज जो क्लोजेट की तरफ बढ़ चुका था, जैसे ही उसने समस्तिका का रिप्लाई सुना, वो तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा मुझे जवाब देना जरूरी है क्या? चुपचाप मेरी बातें सुन नहीं सकती? अपना घटिया सा जवाब अपने पास रखा करो, मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाया करो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही समस्तिका मुंह बनाते हुए बोली, वरना बहुत पछताओगी। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तो तोप चला दूंगा, मैं गोली से उड़ा दूंगा, मैं फांसी लगवा दूंगा। यही सब बोलना चाहते हैं ना आप? तो रहने दीजिए, आपका गला थक जाएगा मिस्टर चौहान। आप आराम कीजिए, कल रात पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी आपने, आपके गले को अब आराम की जरूरत है। ये सारे डायलॉग मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ और सुन सुन कर पक चुकी हूँ। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से मुंह बनाया। आगाज का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और धीमे से बोला, पागल तो मैं हूँ जो तुम्हें यहाँ लेकर आया। सीधा चौहान मेंशन लेकर जाता, लोग तुम्हारी गर्दन को देखते तो जलील तुम होती, ना कि मैं। उसकी वो बड़बड़ाने की आवाज सुनकर समस्तिका ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और तुरंत बोली, ओह रियली? वो लव वर्ड्स मैंने खुद को तो दी नहीं होगी। सबको पता है कि ये जानवर वाली हरकत आप ही कर सकते हैं। आगाज का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपनी कमर पर अपना एक हाथ रखा और बोला, यू नो व्हाट, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया था? ताकि तुम्हारे कपड़े बदलवा सकूं। लेकिन अब तुम्हारी ये जो कैंची की तरह जुबान चलती है ना, इससे मेरा मूड बदल गया। नाउ जस्ट गो टू हेल, मैं यही रहूंगा, तुम्हें जाना है जाओ। ये बोलकर उसने क्लोजेट से अपना टॉवेल लिया और वॉशरूम में चला गया। समस्तिका उसे जाता देख बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर चौहान। मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब प्लीज मुझे घर पर छुड़वा दीजिए। खुद नहीं छोड़ना चाहते तो ड्राइवर के साथ भेज दीजिए। लेकिन आगाज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसके मुंह पर वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया। समस्तिका दरवाजे पर खड़ी रह गई। वो अब वापस बेड की तरफ आई और इधर उधर अपनी नजर घुमाने लगी। वो मायूसी से बोली, मुझे घर जाना है। आस्तिक का पता नहीं क्या हाल होगा। आज उसे स्कूल भी जाना था, पता नहीं वो स्कूल गया होगा या नहीं। मेरे फोन की बैटरी भी लो है, मैं घर पर कॉल करूँ तो करूँ कैसे? ये बोलते हुए अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने तुरंत अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। आगाज अपना फोन वॉशरूम में तो लेकर नहीं गया होगा, जरूर इधर ही कहीं छोड़कर गया होगा। उसने जल्दी से उसका फोन ढूंढना शुरू किया तो सामने ही उसे बेड पर उसका फोन मिला। उसने जल्दी से फोन उठाया, लेकिन उस पर लॉक लगा हुआ था और लॉक एक पासवर्ड था। वो कुछ सोचते हुए खुद से ही बोली, चौहान साहब के फोन का पासवर्ड क्या होगा? उसने अपना माथा पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे तो आगाज की डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता थी, जो वो लगाकर देख लेती। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, ऐसा भी क्या छुपा रखा है अपने फोन में जो पासवर्ड लगाना जरूरी है? मैंने तो कभी अपने फोन पर पासवर्ड भी नहीं लगाया, पर मेरे पास तो कुछ छुपाने लायक है भी नहीं। पर मैं अब अपने फोन का पासवर्ड जरूर लगाऊंगी। ये सोचते हुए वो अचानक ही एकदम से चुप हुई और बोली, अगर मुझे पासवर्ड लगाना हुआ तो मैं पासवर्ड लगाऊंगी क्या? ये बोलकर वो मुस्कुराई और उसने आगाज के फोन पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भरी। वो उसने यूं ही भर दी थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ आगाज के फोन का पासवर्ड था। वो हैरानी से बोली, क्या मिस्टर चौहान के फोन का पासवर्ड मेरी डेट ऑफ बर्थ है? लेकिन उन्हें तो मेरी डेट ऑफ बर्थ पता भी नहीं होगी, और अगर पता भी होगी तो वो इसे अपना पासवर्ड क्यों लगाएंगे? वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, मेरा डेट ऑफ बर्थ तो क्या ही याद रखेंगे। पर जो भी हो, मुझे जल्दी से घर पर कॉल करना है। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल लॉग ओपन किया और उस पर वैष्णवी जी का नंबर देखने लगी, जो उसे थोड़ा बहुत याद था, लेकिन पूरा अच्छे से याद नहीं था। उसने जब वैष्णवी जी के फोन से मिलने जुलने वाला नंबर देखा तो तुरंत उस पर कॉल किया, और सामने से फोन वैष्णवी जी ने ही उठाया। वैष्णवी जी की आवाज सुनकर ही समस्तिका ने एक राहत की सांस ली और बोली, मैं समस्तिका बोल रही हूँ, अब आप कैसी है? और आस्तिक वो कैसा है? वो स्कूल गया है क्या? वैष्णवी जी तुरंत बोली, पहले तुम गहरी सांस लो और एक एक करके मुझसे सवाल पूछो। समस्तिका ने एक गहरी सांस ली और बोली, वो माँ, मुझे आस्तिक के बारे में जानना था। मैं चौहान साहब के साथ फार्म हाउस में हूँ। कल रात पार्टी में देरी हो गई थी तो वो मुझे यहीं पर ले आए। आप मुझे ये बताइए, आप ठीक है ना? और आस्तिक स्कूल गया है क्या?
वैष्णवी जी मुस्कुराती हुई बोली, हाँ आस्तिक स्कूल चला गया है और तुम फिक्र मत करो, ड्राइवर उसे लेने भी चला जाएगा, तुम आराम से आना। समस्तिका तुरंत बोली, नहीं बस मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी, आस्तिक के आने से पहले पहले मैं घर पहुंच जाऊंगी। वैष्णवी जी एक बार फिर से बोल रही हूँ, तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से आना। अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे जरा काम है। ये बोलकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। समस्तिका अपने हाथ में पकड़े हुए फोन की तरफ देखते हुए बोली, अगर मैं यहाँ पर रही ना तो आराम नहीं बम ब्लास्ट हो जाएगा माँ, इसलिए मुझे जल्द से जल्द घर आना ही होगा। पर मैं घर जाऊँ तो जाऊँ कैसे, जब तक चौहान साहब मुझे खुद घर छोड़ने नहीं जाएंगे या फिर ड्राइवर के साथ नहीं भिजवाएंगे, तब तक तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और उनका मूड देखकर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। क्या मैं खुद ही घर चली जाऊं? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। अब उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। वो जानती थी कि अगर वो आगाज के साथ यहाँ पर रहेगी तो या तो उन दोनों के बीच बहस होगी या फिर उन दोनों के बीच अनवांटेड रोमांस होगा। इसके अलावा दोनों नॉर्मल बात तो कर ही नहीं सकते। उसने कुछ देर आगाज का इंतजार किया और जब आगाज तकरीबन 4-5 मिनट तक नहीं आया तो वो रूम से बाहर निकली और सीधा फार्म हाउस के मेन गेट पर आ गई। बाहर दरवाजे पर 2 गार्ड्स खड़े थे। समस्तिका दरवाजे से बाहर निकलने लगी तो उन लोगों ने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि आगाज ने उन्हें कोई स्पेशल ऑर्डर्स नहीं दिए हुए थे। समस्तिका फार्म हाउस से बाहर तो आ गई, लेकिन उसे चौहान मेंशन का एड्रेस नहीं पता था और ना ही उसके पास पैसे थे। बस उसके हाथ में उसका फोन था जिसकी बैटरी लो थी। वो आगे आगे सड़क पर चलती जा रही थी। कुछ ही दूरी पर उसे एक स्टॉल वाला नजर आया जो फ्रूट स्टॉल था। उसने उस आदमी से चौहान मेंशन का एड्रेस पूछा तो उसने बताया कि वो तो काफी दूर है, उसके लिए या तो उसे ऑटो लेना पड़ेगा या फिर कैब। समस्तिका उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई, लेकिन अब वो जब फार्म हाउस से बाहर आई गई थी तो वो वापस भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वही सड़क पर ऑटो या कैब आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। वो कैब ड्राइवर ही था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहीं जाना है आपको? समस्तिका थोड़ा हिचकिचाकर बोली, हाँ मुझे चौहान मेंशन जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पर जब आप मुझे चौहान मेंशन ड्रॉप करेंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगी। ड्राइवर ने उसकी बात सुनकर उसे हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी उसमें लगे हुए डायमंड से साफ पता चल रहे थे कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक वो महंगी ज्वेलरी, महंगे कपड़ों में किसी रईस खानदान की लड़की या बहू लग रही थी। और ऊपर से उसके हाथों में पकड़ा हुआ आईफोन देखकर उस ड्राइवर के मन में लालच आने लगा था। बेशक से वो ड्राइवर था, लेकिन उसके काम और उसके इरादे बिल्कुल भी ढंग के नहीं थे। उसने तुरंत समस्तिका से कहा, अरे कोई बात नहीं मेम साहब, बेशक से आप पैसे मत दीजिए तो भी चलेगा। चौहान मेंशन में रहने वाले लोगों के बहुत एहसान है हम पर। आज हमें मौका मिल रहा है उन एहसानों को चुकाने का, तो हम कैसे ही पीछे हट सकते हैं। समस्तिका उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और फिर पीछे वाली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ चौहान फार्म हाउस में आगाज अपनी कमर पर टॉवेल लपेट बाहर की तरफ आया। जब उसे रूम में समस्तिका नजर नहीं आई तो वो गुस्से से बोला, एक तो इस लड़की के पैर नहीं टिकते, जरूर बाहर ही गई होगी। इसे क्या लगता है कि मैं इसके पीछे पीछे घूमता रहूंगा? बेशक से बाहर में जाए, मुझे क्या लेना देना। ये बोलते हुए वो अपने बालों में अपना हाथ चला रहा था। तभी बेड पर रखा हुआ उसका फोन बजा। उसने अपने फोन को अपने हाथ में लिया और देखा तो उस पर वैष्णवी जी का कॉल आ रहा था। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सामने से वैष्णवी जी की आवाज आई, हाँ समस्तिका अब बोलो। वो पहले मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैंने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। अब तुम बताओ, तुम्हें और कुछ कहना था क्या? आगाज उनकी बात सुनकर हैरानी से बोला, ये सब आप क्या बोल रही है मॉम? आपको शायद समस्तिका को फोन करना था, लेकिन आपने मुझे कॉल कर दिया। आप समस्तिका के फोन पर कॉल कर लीजिए। उसकी बात जैसे ही पूरी हुई वैष्णवी जी तुरंत बोली, अरे मुझे बात तो उसी से करनी है, लेकिन उसका फोन बंद है। उसने पहले भी तुम्हारे फोन से ही तो कॉल किया था, इसलिए तो मैंने तुम्हारे फोन पर वापस फोन किया है। आगाज हैरानी से बोला, व्हाट? उसने मेरे फोन से फोन किया था? पर कब? वैष्णवी जी तुरंत बोली, यही 10 मिनट पहले।
पर तब मैं बिजी थी। आगाज का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि समस्तिका को उसके फोन का पासवर्ड कैसे पता। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बाहर की तरफ आया। आगाज जैसे ही बाहर हॉल में आया और उसे समस्तिका कहीं नजर नहीं आई तो वो हैरान रह गया। वो रूम में भी नहीं थी। उसने तुरंत वहीं खड़े सर्वेंट से पूछा, समस्तिका कहाँ है? वो सर्वेंट अपना सर नामे हिलाते हुए बोली, मुझे तो नहीं पता, मैंने उन्हें नहीं देखा। मैं किचन में काम कर रही थी। आगाज गुस्से से बोला, इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अब मैं इसे कहाँ ढूंढने जाऊँ? अगर ये लड़की कहीं बाहर गई होगी तो बेशक से ये किसी प्रॉब्लम में फंसे या फिर इसे कुछ भी हो, मैं इसे नहीं बचाने वाला। ये बोलकर वो वापस अपने रूम की तरफ चला गया। इस वक्त वो फिलहाल सिर्फ एक टॉवेल में था। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने, लेकिन ये सवाल कि समस्तिका को उसकी बर्थ डेट कैसे पता, उसे उसका पासवर्ड कैसे पता, उसके दिमाग में हिट कर रहा था। वो गुस्से से बोला, ये बात तो मैं जानकर ही रहूंगा कि उसने मेरे फोन को अनलॉक कैसे किया, इसलिए तो मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। ये बोलकर वो रूम से बाहर निकला और बाहर पार्किंग एरिया की तरफ आया। उसने तुरंत वहां खड़े गार्ड से पूछा तो उस गार्ड ने उसे बताया कि अभी थोड़ी देर पहले ही समस्तिका बाहर की तरफ गई है। आगाज गाड़ी लेकर बाहर की तरफ निकला। इतना तो वो भी जानता था कि समस्तिका के पास पैसे तो होंगे नहीं, उसके पास सिर्फ उसका फोन होगा। लेकिन वैष्णवी जी ने बताया कि उसका फोन भी बंद है, तो वो खुद से ही बोला, ना उसके पास पैसे हैं ना उसके पास फोन है। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यहीं कहीं होगी। ये बोलते हुए वो उसे आसपास ढूंढ रहा था। उसकी नजरें सड़क पर घूम रही थी, लेकिन दूर दूर तक उसे कहीं भी समस्तिका नजर नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका अब उस कैब में बैठ चुकी थी जो उसने रुकवाई थी, और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसकी नजरें मिरर से बार बार समस्तिका की तरफ आ रही थी। समस्तिका ने इस वक्त जो ड्रेस पहनी हुई थी और जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो साफ बता रही थी कि वो किसी अच्छे खासे घर से बिलोंग करती है, और उस कैब ड्राइवर की नजरें उसकी ज्वेलरी पर थी। समस्तिका को दूर दूर तक भी अंदाजा नहीं था कि चौहान मेंशन कहाँ है, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी में बैठी थी। उसे पता ही नहीं चला। कैब ड्राइवर ने गाड़ी गलत रास्ते की तरफ घुमा दी और जैसे ही उसने गाड़ी को यू टर्न किया, आगाज जो अपनी गाड़ी में बैठा उसे ढूंढ रहा था, उसकी नजर उस गाड़ी पर भी गई। और जैसे उसने बैक सीट पर बैठी हुई समस्तिका को देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। लेकिन वो अपनी गाड़ी घुमाता उससे पहले ही उसके सामने एक ट्रक आ गया और ट्रक की वजह से उसे अपनी गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ी। ट्रक जैसे ही सामने से हटा, वो गाड़ी जिसमें अभी अभी उसने समस्तिका को देखा था वो उसकी नजरों से दूर जा चुकी थी। आगाज ने जोर से अपने स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारा और बोला, किसके साथ थी समस्तिका? कौन था वो जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था? पर शायद गाड़ी टैक्सी नंबर थी, मतलब उसने कैब ली। इसकी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से जाने की? जब मैंने इसे बोला था कि मैं यहाँ पर उसे सिर्फ कपड़े चेंज करवाने के लिए लेकर आया हूँ, तो ये थोड़ी देर यहाँ पर रुक नहीं सकती थी? नहीं, लेकिन इसमें तो दिमाग नाम की चीज ही नहीं है, इसे तो मैं बताता हूँ। ये बोलकर उसने जल्दी से गाड़ी उस गाड़ी के पीछे लगा दी थी। हालांकि वो गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसे सड़क तो पता थी। वो काफी दूर तक यूं ही सड़क पर अपनी गाड़ी चलाता रहा, लेकिन अब वो गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। वो फ्रस्ट्रेट होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका उस कैब ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, अभी कितना और टाइम लगेगा भैया? जिससे मैंने जॉन मेंशन के बारे में पूछा था, उन्होंने तो कहा था कि सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, लेकिन अब तो आधा घंटा हो गया है, अभी तक जॉन मेंशन आया क्यों नहीं? अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से ही उस कैब ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। समस्तिका ने अपने आसपास देखा। गाड़ी चौहान मेंशन पर तो बिल्कुल भी नहीं रुकी थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ड्राइवर बाहर निकलते हुए बोला, चौहान मेंशन जाने की बड़ी जल्दी है आपको? कोई बात नहीं, चौहान मेंशन भी भेज देंगे आपको। पहले जरा हमसे तो थोड़ी बातें कर लीजिए। ये बोलते हुए उसने समस्तिका की तरफ का दरवाजा खोला। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अब उसके चेहरे पर हल्का हल्का डर झलकने लगा था। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला, वो तुरंत बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मुझे चौहान मेंशन जाना है, अभी इसी वक्त मुझे चौहान मेंशन छोड़ आइए, वरना। वो ड्राइवर तुरंत बोला, वरना क्या? समस्तिका गुस्से से बोली, वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं।
देखो, अब मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ। मैं समस्तिका चौहान हूँ, आगाज चौहान की बीवी। अगर उन्हें आपके बारे में पता चला ना, तो वो आपको जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। उनका गुस्सा तो मुझसे हैंडल नहीं होता, आप तो क्या ही हैंडल करेंगे। पर वो कैब ड्राइवर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, बड़ी तारीफ कर रही हो अपने पति की, जरा थोड़ी तारीफ हमारी भी कर देना। हम भी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से खुश करते हैं। ये बोलते हुए उसने समस्तिका का हाथ पकड़ा और उसे एक झटके से गाड़ी से बाहर निकाल दिया। समस्तिका सीधा उसके ऊपर ही जा गिरी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को उस ड्राइवर से दूर किया और गुस्से से बोली, आपको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? मैं अब आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे जहाँ जाना है मैं अकेली चली जाऊंगी। ये बोलकर वो जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करने लगी। उसकी गाड़ी एक घर के बाहर रुकी थी और वहां से कुछ ही दूरी पर मेन सड़क थी, जो समस्तिका ने रास्ते में देखी थी। लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, उस कैब ड्राइवर ने तुरंत उसे रोक लिया। उसने समस्तिका को उसके बालों से कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया था और उसे पीछे की तरफ खींचते हुए बोला, ऐसे कैसे तुम अकेले चली जाओगी? अगर तुम्हें मैं यहाँ लेकर आया हूँ, तो पहले थोड़े मजे तो कर लिए जाए, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना होगा न जाने मन, वहाँ मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। ये बोलते हुए उसने समस्तिका को अंदर की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। समस्तिका जोरों से चिल्लाने लगी। वहीं आकाश ने गाड़ी उस सड़क की तरफ घुमा दी थी जहाँ पर वो ड्राइवर समस्तिका को लेकर आया था, क्योंकि वहां से कोई और सड़क निकल ही नहीं रही थी। या तो सामने आगे बड़ा हाईवे था और या फिर वो छोटी सड़क। आगाज अपना दिमाग चलाते हुए उस सड़क पर आ तो गया था, लेकिन उसे अभी भी वो गाड़ी कहीं नहीं मिल रही थी। लेकिन अब कुछ ही दूरी पर आने के बाद उसे एक घर के बाहर वो गाड़ी खड़ी दिखाई दी, जिसमें उसने समस्तिका को देखा था। वो गुस्से से बोला, मतलब तुम जानबूझकर मुझे चौहान फार्म हाउस छोड़कर अकेली वहां से निकली ताकि अपने आशिक के साथ टाइम बिता सको? ये तो मुझे पहले ही पता था कि जितना तुम भोली और मासूम बनने की कोशिश करती हो, उतनी तुम हो नहीं। पक्का तुम अपने इस आशिक के साथ मिलकर और भी प्लान बना रही होगी। लेकिन अब मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लूंगा और उसके बाद तुम्हारी सच्चाई दादाजी को बताऊंगा, ताकि उन्हें भी तो पता चले जिस लड़की पर विश्वास करके उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के 60% उसे दे दिए, वो लड़की कैसे अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसने जल्दी से गाड़ी को ब्रेक लगाए और तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उस घर की तरफ आया जहाँ पर वो कैब ड्राइवर समस्तिका को लेकर गया था। वहीं दूसरी तरफ समस्तिका उस कैब ड्राइवर से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ड्राइवर उसे बहुत ज्यादा कसकर पकड़े हुए था। वो गुस्से से बोला, देख, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। मुझे तुमसे और भी कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये सारी ज्वेलरी उतार कर दे दे और एक बार मेरे साथ रोमांस कर ले, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करूंगा, बस एक बार। ये बोलते हुए वो उसे अपने सीने से लगाकर बड़ी ही गंदी तरह से अपनी बाहों में भर रहा था। लेकिन समस्तिका उसके सीने पर अपने हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धकेल रही थी। वहीं दरवाजे पर आए आगाज ने जैसे ही ये सब देखा, वो हैरान रह गया। वो क्या समझ रहा था और आगे उसे क्या नजारा देखने को मिल रहा था। समस्तिका खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, वरना मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से लड़कियों का जीना हराम हो चुका है। तुम लोग लड़कियों को समझते क्या हो? अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो तुम मेहनत क्यों नहीं करते? छोड़ो मुझे, वरना। ये बोलते हुए वो एक बार फिर से उस कैब ड्राइवर को धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे हिला तक नहीं पा रही थी। वहीं अब उस कैब ड्राइवर ने उसकी ड्रेस को फाड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उसकी ड्रेस को कंधे से पकड़कर नीचे की तरफ खींचा, कपड़े फटने की आवाज आई और समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने जोर से कैब ड्राइवर को धक्का देना चाहा, लेकिन वो धक्का देती उससे पहले ही किसी ने पीछे से उस कैब ड्राइवर को उसके गिरेबान से पकड़ लिया और पीछे की तरफ इतनी जोर से खींचा कि समस्तिका एक झटके से नीचे गिर गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसने नजरें उठाकर सामने आगाज की तरफ देखा, उसके चेहरे पर राहत भरे एक्सप्रेशन आ गए। वहीं आगाज गुस्से से उस कैब ड्राइवर की तरफ देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे नजरों ही नजरों में
वो उसे खा जाएगा। उसने अपने हाथ को मुट्ठी में बांधा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? ये बोलकर उसने वो पंच उस कैब ड्राइवर के मुंह पर जड़ दिया। तो एक पंच में ही उस कैब ड्राइवर के मुंह का हुलिया बदल गया। वो दर्द से कराहने लगा। आगाज ने अब उस आदमी के पेट पर अपने पंच मारने शुरू कर दिए थे और वो हर एक पंच के साथ यही सवाल कर रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? समस्तिका, जो पहले डरते हुए उसे देख रही थी, अब उसके सवाल सुनकर वो बड़बड़ाकर बोली, ये कैसेट कैसे अटक गई? मुझे तो लगा कि ये सिर्फ मेरे साथ ही अटकती है, लेकिन ये तो दूसरों के साथ भी अटकती है। ये बोलते हुए वो कभी अपनी आंखें बंद कर रही थी तो कभी अपना चेहरा पीछे की तरफ कर रही थी, क्योंकि जिस तरह से आगाज उस कैब ड्राइवर को पंच मार रहा था, सच में उस कैब ड्राइवर की हालत हद से ज्यादा खराब होने वाली थी। उसकी अंतड़ियां तो बिल्कुल टूटने वाली थी। उस कैब ड्राइवर के मुंह से खून आने लगा था और आगाज अभी भी नहीं रुका था। वो कभी उसके मुंह पर मार रहा था, कभी गर्दन पर, कभी पेट पर, तो कभी पेट पर अपनी लात से भी मारता। आखिर में वो कैब ड्राइवर नीचे जमीन पर गिरा तो आगाज उसे नीचे जमीन पर गिरे हुए ही पैरों से पटक पटक कर मारने लगा। वो कैब ड्राइवर उसके हाथ जोड़कर खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन आगाज का गुस्सा जैसे उसके सिर पर चढ़ा हुआ था। वो नीचे की तरफ झुका और उसके फटे हुए कपड़ों को अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला, आइंदा अगर मुझे कहीं नजर आया ना तो तेरी जान ले लूंगा। ये बोलकर उसने एक झटके से उस कैब ड्राइवर को छोड़ दिया और तुरंत अपने फोन से इंस्पेक्टर को कॉल कर दिया ताकि वो उसे अरेस्ट कर सके। वैसे उसकी हालत को देखकर लगता ही नहीं था कि वो बच पाएगा, पर फिर भी आगाज को उसे अरेस्ट तो करवाना ही था। अब उसने समस्तिका की तरफ देखा, जो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। वो गुस्से से कांपता हुआ समस्तिका के पास आया और अगले ही पल उसने समस्तिका के बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ा और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से अकेले चौहान फार्म हाउस से बाहर आने की? तुम समझती क्या हो खुद को? कुछ भी करोगी? तुम्हें क्या लगता है कि हर बार तुम प्रॉब्लम में फंसोगी और मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा? समस्तिका दर्द से कराते हुए आह भर रही थी। आगाज ने उसके बालों को बहुत ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। आगाज गुस्से से बोला, अगर ये तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देता तो? तुम जानते भी हो लड़कियों के लिए ये सब कितना अनसेफ है। अगर ये तुम्हारे साथ कोई घटिया हरकत कर देता तो तुम पूरी जिंदगी रोती रहती। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन आगाज चौहान की बीवी को कोई हाथ भी लगाए, आगाज चौहान को बर्दाश्त नहीं। उसकी बात सुनकर समस्तिका एकदम से फ्रीज हो गई। आगाज चौहान को ये पसंद नहीं था कि उसकी बीवी को कोई हाथ भी लगाए, लेकिन अगर आगाज को ये पता चला कि समस्तिका के साथ क्या क्या हुआ है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? इस सवाल ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसका दिल डर से कांपने लगा था। आगाज अभी भी उसे गुस्से से देख रहा था और समस्तिका की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो सच में इस वक्त बहुत ज्यादा अजीब महसूस कर रही थी। एक दर्द उसे अपने दिल में महसूस हो रहा था। वही आगाज जो अभी तक गुस्से से कांप रहा था और अब उसने समस्तिका के बालों को थोड़ा ढीला छोड़ा और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे स्मूच करने लगा। समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। उसके हाथ खुद ब खुद आगाज के सीने पर आ गए थे और आगाज एग्रेसिवली उसे किस किए जा रहा था। उसका एग्रेशन समस्तिका को उस किस में महसूस हो रहा था। अचानक ही आगाज का फोन बजने लगा, लेकिन उसने अपने फोन की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसने अब समस्तिका के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया था और अभी उन दोनों की किस ब्रेक नहीं हुई थी। समस्तिका ने उसके फोन की आवाज सुनी तो उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन जैसे ही हल्की सी कोशिश की, आगाज और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया। आगाज समस्तिका को किस किए जा रहा था और समस्तिका भी एकदम से चौंक गई थी। जिस तरह से आगाज उसे किस कर रहा था, उसके किस में एग्रेशन साफ पता चल रहा था। ऐसा लग रहा था वो अपना सारा गुस्सा किस में उतार रहा है और वो इस वक्त उस किस में इतना ज्यादा खोया हुआ था, उस किस में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि उसे अपने फोन का भी पता नहीं चल रहा था जो कब से बज रहा था। समस्तिका उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो उसे खुद से दूर नहीं कर पाई और आगाज के होठ उस पर हावी होने लगे, तो उसने भी आगाज के कंधों पर अपने हाथ रख दिए थे और उसे स्मूच करना शुरू कर दिया था।
पर समस्तिका के हाथ लगातार आगाज के कंधों पर कस रहे थे और आगाज के हाथ समस्तिका की कमर को नापने में लगे हुए थे। तकरीबन 5 मिनट दोनों यूं ही एक दूसरे को स्मूच करते रहे और फिर आगाज का फोन एक बार फिर से बजा। तो इस बार आगाज ने समस्तिका के होठों को छोड़ा। वो हैरानी से समस्तिका की तरफ देख रहा था। पता नहीं उसे समस्तिका से ऐसी क्या अट्रैक्शन होती थी कि वो बिना कुछ देखे समझे उसे किस करना शुरू कर देता था। वही समस्तिका भी उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन जब उसने आगाज की नजरों को खुद पर महसूस किया तो उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और जल्दी से घर के बाहर की तरफ भाग गई। आगाज ने उसे घूर कर देखा। उसने अपना फोन रिसीव किया जिस पर इंस्पेक्टर का कॉल आ रहा था, क्योंकि इंस्पेक्टर लोकेशन पर पहुंच चुके थे। आगाज ने फोन रिसीव किया और फिर इंस्पेक्टर से बात करते हुए बाहर की तरफ आया। बाहर ही इंस्पेक्टर की गाड़ी थी। आगाज ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए कि अंदर वो कैब ड्राइवर बैठा है, उसे हिरासत में ले और उसका वो हाल करे कि वो आइंदा कभी किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश न करे। इंस्पेक्टर ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, डोंट वरी मिस्टर चौहान, हम उस कैब ड्राइवर को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपको खुद भी उसे सजा उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही आकाश ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोककर बोला, मैंने उसे जितनी सजा देनी थी दे दी। अगर आप लोग उसे 5 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल लेकर नहीं गए तो वो बचने नहीं वाला। इंस्पेक्टर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और आकाश मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। इंस्पेक्टर खुद से ही बोले, जब वो 5 मिनट में मरने वाला है तो उसे हिरासत में ले जाकर भी क्या होगा। 5 मिनट यहीं पर चाय पानी पी लेते हैं। ये बोलकर वो अपनी जिप्सी में ही बैठ गए और अपने कलीग से बातें करने लगे, जबकि आगाज समस्तिका को लेकर वहां से निकल चुका था। समस्तिका अपनी सीट पर बैठी चुपचाप बाहर की तरफ देख रही थी और आगाज कभी उसकी तरफ देख रहा था तो कभी बाहर की तरफ और कभी सामने की तरफ। उसने सिगरेट जलाई और जैसे ही सिगरेट जली समस्तिका को खांसी आने लगी। वो तुरंत आगाज की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? आकाश तुरंत बोला, तुमने किया था क्या? मैंने कहा था तुमसे वहीं पर रहो, मैं तुम्हें चौहान मेंशन ले जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरा इंतजार नहीं किया तो मैं किस खुशी में इंतजार करूं? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एटीट्यूड साफ झलक रहा था। समस्तिका ने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आगाज ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी एक बार फिर से चौहान फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी। तो समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, आप मुझे एक बार फिर से यहाँ क्यों ले आए? मुझे चौहान मेंशन जाना है मिस्टर चौहान, आपको समझ में नहीं आ रहा? मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज गाड़ी से बाहर निकल चुका था, लेकिन वो वहां से गया नहीं। वो वापस आकर कार के अंदर झुका और समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, अब अगर तुम यहाँ से अकेली गई तो अपनी रिस्क पर जाना, इस बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। ये बोलकर अब वो तुरंत ही अंदर की तरफ चला गया। अब और समस्तिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो भी गाड़ी से बाहर निकली और आगाज के पीछे पीछे आई। आगाज अपने रूम में आ गया था और आकर सोफे पर बैठकर एक बार फिर से सिगरेट पीने लगा था। समस्तिका रूम में आई और आते ही जब उसे सिगरेट की स्मेल आई तो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपके पास सिगरेट पीने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे यहाँ क्यों बिठा रखा है। मुझे चौहान मेंशन जाना है। आस्तिक मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो स्कूल से आ चुका होगा। स्कूल से आते ही वो मुझे ढूंढेगा। आज सुबह भी मैं चौहान मेंशन में नहीं थी। वो मेरे बिना स्कूल गया। कम से कम आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आज उसका स्कूल में पहला दिन। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हालत है चौहान मेंशन जाने की? उसकी बात सुनकर समस्तिका एकदम से शॉक्ड रह गई और चुप भी हो गई। हालत तो उसे भी पता था कि उसकी नहीं है चौहान मेंशन जाने की। आगाज सिगरेट पीते हुए ही अपनी जगह से उठा और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। समस्तिका की सांस थोड़ी गहरी होने लगी। आगाज उसकी गर्दन की तरफ देखते हुए बोला, अपनी गर्दन का हाल देखा है तुमने? ऐसी हालत में तुम माँ के सामने जाओगी। वैसे तो मुझे पता है तुम्हें शर्म लिहाज नहीं आती, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से जाओ। बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें जाना है तो बाहर गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, मैं उसे फोन कर देता हूँ। वो तुम्हें चौहान मेंशन ले जाएगा। लेकिन मैं चौहान मेंशन तभी जाऊंगा जब मेरा मन होगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका कुछ बोल ही नहीं पाई।
वो बस चुपचाप अपना सर झुकाकर खड़ी रही। आगाज अब पीछे की तरफ हुआ, उसने सिगरेट यूं ही नीचे जमीन पर फेंक कर मसल दी और बोला, कुछ ही देर में तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे, वो पहनकर फ्रेश हो जाना। उसके बाद हम चौहान मेंशन चलेंगे। समस्तिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आगाज ने कभी उससे इतने प्यार से बात की ही नहीं थी। उसे तो हैरानी हो रही थी और यकीन भी नहीं हो रहा था कि सच में उसके साथ आगाज है ना। कहीं उसका प्रिय प्राणी बदल तो नहीं गया। लेकिन अचानक ही आगाज का दिमाग ठनका और उसने तुरंत पलटकर समस्तिका की तरफ देखा। समस्तिका बेड पर जाने वाली थी। जब उसके कपड़े आते तो वो चेंज लेती। अब तक वो आराम करने का सोच रही थी, लेकिन वो बेड की तरफ जाती उससे पहले ही आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। समस्तिका ने बड़ी-बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा। अगले ही पल आगाज गुस्से से बोला, तुम्हें मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता चला? समस्तिका उसके सवाल पर एकदम से हड़बड़ा गई। उसे खुद नहीं पता था कि उसे आगाज के फोन का पासवर्ड कैसे पता। उसने तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लगाई थी। ऐसे में अगर उसके फोन का पासवर्ड भूल गया तो इसमें उसका क्या कसूर था। लेकिन वो कहाँ अपनी बात सीधी सीधी मारने वाली थी। वो तुरंत बोली, आप फोन के पासवर्ड की बात करते हैं, मैं तो आपके दिमाग का पासवर्ड भी खोल दूं। टैलेंट है मेरा और हर बार अपना टैलेंट किसी को बताया नहीं जाता। ये बोलकर उसने तुरंत आगाज से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से जाने लगी। उसके सवाल पर आगाज को जितना गुस्सा आ रहा था, उतना तो उसकी हरकत पर भी नहीं आया था। अगले ही पल उसने जोर से समस्तिका को धक्का दिया तो समस्तिका सीधा बेड पर जाकर गिरी। आगाज ने खुद को तुरंत उसके ऊपर झुकाया और बोला, अब जब तक तुम मुझे ये नहीं बताती कि तुमने मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता किया, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। बेशक से दिन हो, रात हो, अगली सुबह हो, अगली रात हो, महीना बीत जाए, मैं यूं ही तुम्हारे ऊपर झुका रहूंगा जब तक तुम मुझे सच नहीं बताती थी। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरानी से बोली, और अगर आपको वॉशरूम जाना हुआ तो? उसके स्टूपिड से सवाल पर आगाज उसकी तरफ देखता रह गया और समस्तिका हल्का हल्का मुस्कुराने लगी। आगाज गुस्से से बोला, खुद को कुछ ज्यादा ही चालाक समझती हो ना तुम? समस्तिका मासूमियत से बोली, मैंने तो आपसे नॉर्मल सवाल पूछा है, ऐसा कुछ तो नहीं पूछा कि दुनिया में नहीं होता। अब हर इंसान को इन सब चीजों की जरूरत तो पड़ती है ना। बस यही तो पूछा मैंने आपसे कि जब कोई सिचुएशन आएगी तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? कहीं मुझे तो गंदा नहीं कर देंगे ना? आपको बचपन वाली आदत तो नहीं है ना? आकाश टेबल स्माइल के साथ बोला, तुम्हें बड़ा पता है कि मुझे बचपन में कौन सी आदत थी और कौन सी नहीं। अपनी लिमिट में रहो, अगर लिमिट क्रॉस करोगी ना तो उसकी बात पूरी होती। उससे पहले ही समस्तिका बोली, बहुत पछताओगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं दुनिया पलट दूंगा। ये सारी बातें मेरे दिमाग में रिकॉर्ड हो चुकी है। मिस्टर चौहान, जरा कुछ नया सुनाइए ना। उसकी बात सुनकर आगाज उसे गहरी नजरों से देखने लगा। आज तक उसकी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई थी। वो लड़कियां जो उस पर मरती थी, उस पर फिदा थी, वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। और आगाज के एक इशारे पर तो वो जमीन को आसमान और आसमान को जमीन बनाने को तैयार हो जाती थी। आगाज के सामने उनकी जुबान नहीं चलती थी। वो आगाज के सामने ऐसे पेश आती थी जैसे वो उसके हाथों की कठपुतली हो। सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए वो कुछ भी कर जाती थी। लेकिन समस्तिका समस्तिका उन लड़कियों से बहुत अलग थी। वो कभी उसे खुश करने के लिए फालतू की बकवास नहीं करती थी। वो कभी उसे इम्प्रेस करने के लिए फालतू की हरकतें नहीं करती थी। वो शायद दुनिया की पहली लड़की थी जो आकाश को मुंह तोड़ जवाब देती थी, और शायद वो पहली लड़की थी जो आगाज के करीब आई थी। वरना आज तक आगाज कभी किसी को खुद के ऊपर हाथ भी नहीं लगाने देता था। उसे किसी का टच भी बर्दाश्त नहीं था। और समस्तिका के होठों को तो जैसे आगाज शरबत समझकर पीता था, और उन दोनों के बीच इंटीमेसी तो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ से भी ज्यादा होती थी। वो कुछ पल समस्तिका को देखता रहा। समस्तिका एकदम से बोली, मिस्टर चौहान। आगाज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो समस्तिका के चेहरे में खोया हुआ था। समस्तिका एक बार फिर से बोली, मिस्टर चौहान। आकाश ने इस बार भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। समस्तिका एक बार अब फिर से थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, चौहान साहब। उसके मुंह से चौहान साहब सुनकर आकाश एकदम से होश में आया और बोला, उसके मुंह से हूँ सुनकर समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, आपका तो पता नहीं मुझे नेचर कॉल आई है, क्या मैं वॉशरूम जाऊं?
आकाश मुस्कुराया और पीछे की तरफ हट गया। समस्तिका तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई। तभी आकाश को होश आया कि वो उसे पागल बनाकर वॉशरूम जा चुकी है। वो तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक समस्तिका ने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन उसने चिटकनी नहीं लगाई थी। वो तुरंत अब पीछे की तरफ हट गई। आकाश ने एक झटके से दरवाजा खोला। लगभग से वो दरवाजा टूट गया था और अब उसकी गुस्से से भरी नजरें समस्तिका पर थी। समस्तिका अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, प्लीज चौहान साहब, गुस्सा मत करिए ना। मुझे मुझे सच में नहीं पता मैंने आपके फोन का पासवर्ड कैसे खोल दिया। मैंने तो यूं ही वो नंबर लगाया था और वो नंबर अनलॉक हो गया। तो इसमें भला मेरी क्या गलती है? आकाश तुरंत बोला, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। समस्तिका फटाक से बोली, कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। आकाश की नजरें उस पर और भी ज्यादा सख्त और गहरी हो गई। आईब्रो उठाकर वो उसे तिरछी नजरों से जिस तरह से देख रहा था, समस्तिका को ऐसा लग रहा था जैसे नजर से ही वो उसे कच्चा खा जाएगा। आकाश एक बार फिर से उसके बिल्कुल करीब हुआ। समस्तिका पीछे की तरफ हटने लगी, लेकिन वो वहां से पीछे होती उससे पहले ही उसका पैर लड़खड़ा गया और वो सीधा पीछे की तरफ जाकर गिरी। पीछे बाथटब जो पानी से भरा हुआ था, किसी मछली की तरह वो छपाक की आवाज करते हुए उस बाथटब में गिर चुकी थी और पानी की बूंदें सीधा आकाश के चेहरे पर जाकर गिरी थी। एक पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गई और अगले ही पल जब उसकी नजरें समस्तिका पर गई तो बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। समस्तिका ने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो पहले ही उसकी बॉडी को काफी हद तक रिवील कर रही थी और पानी में गिरने के बाद तो वो उसके होश ही उड़ने लगी थी। आकाश एक बार फिर से अपने दिल के तार कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, जो समस्तिका दूर बाहर टब में लेटी हुई छेड़े जा रही थी। आकाश तो समस्तिका को वैसे भी नहीं छोड़ता था और अब उसके साथ वॉशरूम में इस तरह की कंडीशन में खुद को महसूस कर समस्तिका का गला सूखने लगा था। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे मुझे बाहर जाना है चौहान साहब। आगाज ने अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंकी और बाथटब के अंदर आते हुए बोला, अब जब तक तुम मुझे नहीं बता देती कि तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे पता, तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती मिसेज चौहान। उसके मुंह से खुद के लिए मिसेज चौहान सुनकर समस्तिका एकदम से चौंक गई। अब उसकी खुद की नजरें आकाश से हट नहीं पा रही थी और आकाश उस पर झुकने लगा था। समस्तिका की धड़कनों ने शोर मचा दिया। वो आगाज को नहीं बताना चाहती थी कि उसने अपना डेट ऑफ बर्थ उसके फोन पर पासवर्ड के तौर पर लगाया था। पता नहीं क्यों उसे आगाज को अपना बर्थडे बताना सही नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि इस बात का आगाज पता नहीं क्या ही मतलब निकाल लेगा। वहीं आगाज जानना चाहता था कि जो बात किसी को भी नहीं पता वो समस्तिका को कैसे पता। उसे कैसे पता कि उसकी एंजल का बर्थ डेट उसके फोन का पासवर्ड है। उसकी एंजल जो उसके बचपन का प्यार थी, लेकिन वो बचपन का प्यार आगाज के दिल और दिमाग में अभी तक जिंदा था। हालांकि उसे अपनी एंजल की तमन्ना नहीं थी, लेकिन वो जीते जी उसे भूल भी नहीं सकता था।